हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर बिहाइव की जो लेसन है दी साउंड ऑफ म्यूजिक सेकंड लेसन दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इसके ये वाला दूसरा पार्ट है। वैसे इस वाले लेसन के टोटल 4 पार्ट आ चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। आइए सबसे पहले इसकी अपन वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। तो वर्ड मीनिंग्स में एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, पेरेंटल एंसेस्टर्स मीन यानी पिता के पूर्वज, मैटरनल मामा, फैसिनेटेड मोहित हुए, अकम्पनिंग साथ जाना, कैप्टिवेटेड मोहित होना, अप्रेंटिस प्रशिक्षु, हाउंड्स बसेरे, सॉलिट्यूड एकांत, इम्प्रोवाइज काल्पनिक संगीत रचना, रिसाइटल संगीत प्रस्तुति, बिग ब्रेक सौभाग्य यानी अवसर, गेन प्राप्त किया, पोर्ड आउट उड़ेल दिया, टाइस्ट एंड डेस्टिनिटी भाग्य से बैंड, मेमोरेबल स्मरणीय, परफॉर्मेंसेस प्रस्तुतियाँ, अब्रोड विदेश, माइस्ट्रो उस्ताद, प्राइसलेस अमूल्य, सोवेनिट्स स्मृति चिन्ह, चार्टबस्टर कीर्तिमान तोड़ने वाले, डेस्पाइट के बावजूद, सेल्यूलाइड वर्ड फिल्मी जगत सिने जगत, आर्टिफिशियलिटी कृत्रिमता, ग्लैमर मोहकता, विद एम्फेसिस जोर देकर। आइए लेसन शुरू करें। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे, यानी 21 मार्च 1916 को जिनका जन्म हुआ, बिस्मिल्लाह खान बिहार में संगीतकारों के एक प्रसिद्ध परिवार से संबंध रखते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के राज दरबार के शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पेरेंटल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके अन्य पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। ये छोटा सा लड़का, नन्हा सा लड़का जीवन के प्रारंभ में ही संगीत में लग गया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, यानी बनारस जो अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस दी शहनाई। 3 वर्ष की आयु में जब उसकी माँ उसके मामा के घर बनारस लेके गई, यानी वाराणसी लेके गई, तो बिस्मिल्लाह अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर मोहित हो गए। Soon बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play with the शहनाई। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के एक विष्णु मंदिर में जाना आरंभ कर दिया, जहां बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। मीन्स काम पर रखा हुआ था, यानी नौकरी पर रखा हुआ था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान घंटों तक लगातार मंत्र मुग्ध होकर बैठे रहते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उन्होंने वाद्य यंत्र को बजाने की शिक्षा लेना शुरू कर दिया और वह पूरे दिन बैठकर अभ्यास करते रहते। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हाउंड्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। आगामी वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर तथा गंगा नदी का किनारा इस युवा प्रशिक्षु के सर्वाधिक प्रिय बसेरे बन गए, जहां वे एकांत में बैठकर अभ्यास कर सकते थे। द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज द इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। गंगा का बहता हुआ जल उनको नए रागों की तत्काल रचना करने व आविष्कार करने की प्रेरणा देता था, जो पहले शहनाई की सीमा से बाहर के माने जाते थे।
At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्ला अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सैड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उनकी संगीत प्रस्तुति की समाप्ति पर उस्ताद फैयाज खान ने इस नन्हे से बालक की पीठ थपथपाते हुए कहा, मेहनत करो और तुम्हें सफलता मिलेगी। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। वर्ष 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के प्रारंभ होने पर बिस्मिल्लाह को एक बड़ा ही अनुकूल अवसर यानी कि सौभाग्य मिला। He soon became an often heard शहनाई प्रेयर ऑन रेडियो। वो जल्दी ही रेडियो पर प्राय सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत को जब आज़ादी प्राप्त हुई, तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई से राष्ट्र को अभिवादन करने वाले प्रथम भारतीय बने। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। उन्होंने लाल किले से राग काफ़ी में अपना हृदय उन श्रोताओं के सामने, उन श्रोताओं के समक्ष उड़ेल दिया जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। उन्होंने बाद में अपना भाग्य से भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण दिया था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत व विदेश दोनों ही जगहों पर अनेक स्मरणीय प्रस्तुतियां दी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो। टेकन इन माने आकर्षित होना, मोहित होना, बाय द माइस्ट्रो, माइस्ट्रो मीन्स उस्ताद, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पेरिशन कारपेट एंड अदर सोवेनियर्स। उनकी प्रथम विदेश यात्रा अफगानिस्तान के लिए थी, जहां राजा जहीर शाह इस महान संगीतकार से इतने ज़्यादा आकर्षित हुए कि उन्होंने उनको अमूल्य फारसी गलीचे व अन्य स्मृति चिन्ह उपहार में दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड बाय बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक। अफगानिस्तान के राजा ही बिस्मिल्लाह के संगीत से मोहित या आकर्षित होने वाले अकेले व्यक्ति नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट बिस्मिल्लाह खान के वादन को एक उत्सव में सुनने के बाद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक फिल्म का नाम उस वाद्य यंत्र के नाम पर गूंज उठी शहनाई रख दिया। फिल्म वॉज ए हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्टबस्टर। फिल्म सफल रही, हिट रही तथा बिस्मिल्लाह खान की रचनाओं में से एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया पूरे राष्ट्र में कीर्तिमान सिद्ध हुआ या कीर्तिमान को तोड़ने वाला सिद्ध हुआ। Despite this huge success in this celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two। फिल्मी जगत में इस अपार सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का जो ये पेशा था फिल्मी संगीत में केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा।
विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनदी अपना। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनदी अपन्ना। आई जस्ट can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. मैं फिल्मी जगत की कृत्रिमता या बनावटीपन तथा मोहकता से समझौता नहीं कर सकता, वे जोर देते हुए अपनी बात को कहते हैं। The fifth part of the Sound of Music has been complete. See you in next video with another lesson. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.